हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 2 फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने चाहिए वो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर स्टैटिक्स और अकाउंट के वीडियो बनाओ। तो देखो, मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर आपको क्या है, ज्वाइन बटन में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन लेके आप वो वीडियो देख सकते हो। और 20 दिन में, जैसे कि आपका जो कोर्स है 50% होगा, अभी आपके एग्ज़ाम में 20 to 25 डेज पड़े हैं, तो मैं पूरा अकाउंट और स्टेट का पूरा जो 50% कोर्स है वो करवा दूंगा। वो वीडियो डालता रहूँगा, मतलब नियरली रेगुलर 1 या 2 वीडियो तो आएगा ही आएगा। तो मैं करवा दूंगा कैसे भी करके और अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और अगर जब सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, या तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे। तो देखो, सेम पेपर स्टाइल तो सेम है। आपके एग्जाम में क्या होगा, 2 सेक्शन आएंगे। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन होंगे, और 4 क्वेश्चन किस तरह होंगे, जो क्वेश्चन 1 जो होगा वो यूनिट 1 में से होगा, और ऐसे आ सकता है एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का हो या 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क के हो। चांसेस ज़्यादा है 10-10 मार्क के आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और क्वेश्चन 2 में यूनिट 2 में से आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 3 यूनिट 3 में से आएगा, एंड क्वेश्चन 4 यूनिट 4 में से आएगा। तो 4 यूनिट है, 4 में से आपको कोई भी 2 यूनिट करने हैं, क्योंकि अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है। तो 2 यूनिट करोगे तो आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे। और इसके बाद सेक्शन 2 में MCQs आएंगे, और एक MCQ 2 मार्क का होगा। ऐसे मतलब 10 मार्क आ जाएंगे, तो 40 और 10 50 मार्क का पेपर कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, मार्केटिंग एंड मार्केट डिमांड। चैप्टर 1 जो है मार्केटिंग, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क में आने का चांसेस है। देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको सभी क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैंने लिमिटेड दिए, आपको इतने तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, बस ऐसा है। पर आपको पढ़ने, जितने मैंने क्वेश्चन दिए उतने पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। 20 मार्क कवर होंगे उस हिसाब से। तो आप देख सकते हो सेकंड नंबर। इसके बाद थर्ड नंबर है स्कोप और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, एंड थर्ड है कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड इट्स कंपोनेंट 4 P's। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता ही है, ठीक है। 4P कंपोनेंट है, उसके बारे में बताना है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स के। और इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो ये चैप्टर 1 है, इसमें 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड नंबर सेलिंग एंड मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस, और मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट 4P। तो ये सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर फिर से बोल रहा हूँ, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ 50% कोर्स पढ़ना है, तो लिमिटेड क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए। और चैप्टर 2 आप देख सकते हो, यूनिट 1 में चैप्टर 2 है मार्केट डिमांड, उसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, एंड सेकंड है मार्केटिंग इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ मार्केट डिमांड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं, और ये 2 चैप्टर में मैंने टोटल मिला के 7 क्वेश्चन दिए। तो ये 7 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 20 मार्क इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अभी यूनिट 2 में 3 चैप्टर हैं। मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फंक्शन, उसमें चैप्टर 1 जो है ब्रांडिंग है, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांडिंग, इसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, और इसके बाद इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड चैप्टर है प्राइसिंग, उसमें क्या है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, एंड थर्ड है टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है। और इसके बाद एडवर्टाइजिंग में मैंने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, दूसरा डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ठीक है। तो यूनिट 2 करना चाहते हो तो आपको ये 3 चैप्टर करने पड़ेंगे, और जो मैंने क्वेश्चन दिए इतने लिमिटेड दिए, ये आपको करने पड़ेंगे। ये तीनों चैप्टर करोगे तो 20 मार्क कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये यूनिट 2। अभी यूनिट 3 में 2 चैप्टर हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन।
तो पहला है चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, और उसमें भी कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं पर ये दोनों ज़्यादा आते हैं, कल्चरल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये 2 टॉपिक है उसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग में। तो ये कल्चरल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर के, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जरूर पढ़ना, ठीक है, ये दोनों आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और 10 मार्क में ही आएगा, 2 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट ऑफ ऐसा ही होगा, एक क्वेश्चन 10 मार्क का आएगा, 2 क्वेश्चन करोगे 20 मार्क के, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ ऐसा ही होगा। और इसके बाद स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें बाइंग डिसीजन आते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अलग अलग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो ये क्वेश्चन आ गया तो एक ही क्वेश्चन 20 मार्क का आ सकता है, ठीक है, पर आपको दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, लिमिटेड क्वेश्चन दिए। इसके बाद सेकंड चैप्टर में भी मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए। पहला नंबर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, इसके बाद एक्सप्लेन डेमोग्राफिक बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, एक मीनिंग और डेमोग्राफिक बेस, देखो बेस अलग अलग है, मार्केट सेगमेंटेशन के अलग अलग बेस दिए हुए हैं, पर उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डेमोग्राफिक बेस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ना, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट ऑफ आता है। तो अगर जो आप यूनिट 3 कर रहे हो तो आपको ये 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हैं, 20 मार्क के कवर होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, मार्केटिंग रिसर्च एंड इथिकल इशू इन मार्केटिंग। तो देख सकते हो चैप्टर 1 मार्केटिंग रिसर्च, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च, एक है मार्केट रिसर्च, दूसरा है मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस बोलो, प्रोसीजर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 2 इथिकल इशू इन मार्केटिंग रिसर्च, उसमें है राइट्स ऑफ रेस्पोंडेंट कस्टमर, रेस्पोंडेंट मतलब कस्टमर होता है, रेस्पोंडेंट बोलते हैं उसको, कस्टमर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कस्टमर के क्या राइट्स हैं ऐसा आप बोल सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है मोस्ट ऑफ। इसके बाद इथिक्स ऑफ रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं उसके इथिक्स, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो अगर जो आप यूनिट 4 कर रहे हो तो उसमें भी ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, मैंने लिमिटेड दिए हैं, कोई भी 2 यूनिट आप अच्छे से करो, बिल्कुल ईजी हैं, देखो आप जो भी करो आपको जो सूटेबल लगे 2 यूनिट पर अच्छे से करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।